प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम, मेरे जी ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है? बैठो लाला लालिया, बैठो बैठो। भोजू वेदांत अर्जुन का जल्दी बैठो ना। अरे अभी तक नहीं बैठे? एक काम कर, कुछ बोलते नहीं है तो ये ढीले लोग हैं। चलो अरे सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदि स्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। उनको सदा सर्वकाल में कभी भी अशुभ और अमंगल नहीं होता, जिनके हृदय में सर्व मंगलमय भगवान हरि की स्मृति, हरि का ज्ञान है, हरि का प्रेम है। हरि का ज्ञान और हरि का प्रेम, हरि की स्मृति में क्या फर्क है? और हरि किसको बोलते हैं? नारायण हरि। नारायण किसको बोलते हैं? हम पर भगवान खुश है ये कैसे जाने, और हम पर भगवान नाराज है ये कैसे जाने, और हमको अच्छी समझ है, हम जगे हुए हैं ये कैसे जाने। बताओ, हम जगे हुए हैं कि सोए हुए हैं? शरीर तो रोज जगता है, सोता है, लेकिन हम एक बार जगते तो फिर जगते ही है, और सोए हैं तो सोए हैं। सोना किसको बोलते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, मोह निशा सब सोवनहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मैं बच्चा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बुरा हूं, मैं पापी हूं, मैं धर्मात्मा हूं। ये सब सोए हुए पुरुष के लक्षण है। अपने आत्मा को जानता नहीं है। शरीर, मन और परिस्थितियों के साथ स्वप्न में जैसे सोया हुआ व्यक्ति अनेक स्वप्न देखता है, ऐसे ही अनेक भावनाओं में, कल्पनाओं में, मान्यताओं में, परिस्थितियों में उलझना, इसका नाम है सोया हुआ। तो सब मोह निशा सब सोवनहारा। मोह किसको बोलते? उल्टे ज्ञान को मोह बोलते। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। जैसे स्वप्न दिख दिख के चला जाता है, ऐसा दुख भी दिखा चला गया, सुख भी दिखा चला गया। बचपन में न जाने किस किस तरंगों पे कूदते थे, जवानी में किस किस तरंगों पे नाचते थे। मैं वकील बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ऐसा बनूंगा। रिटायरमेंट हुआ, बोले कुछ भी नहीं, सब सपना हो गया। ये मोह है। वास्तविक में हम क्या है उसका पता नहीं। शरीर बीमार होता है तो बोलते मैं बीमार हूं, ये मोह है। मन में दुख आता है तो बोलते मैं दुखी हूं, ये मोह है। तुम एक काम करोगे, बोलो जरा, बुद्धू मत बनो, आज्ञा मानोगे? है दम? पक्की बात है, मानोगे आज्ञा?
माइया तुम मानोगे मेरा कहना? मानोगे? ऐसा नहीं कि नहीं बाबा हम नहीं कर सकते, ऐसा तो मुकरोगे नहीं। भाई पलाश के फूलों का शरबत बनाओ, इनको पिलाओ, ये पी के दिखाएं तो हम समझेंगे इन्होंने मानी है हमारी आज्ञा। पलाश के फूलों के शरबत की एक छोटी सी घटना बता देता हूं, जल्दी में जल्दी। पलाश से गर्मी झेलने की शक्ति और मन को संतुलित रखने की शक्ति, सप्त रंगों को, सप्त धातुओं को संतुलित रखने की शक्ति पलाश के फूलों में है। उस पलाश के फूलों से होली खेली जाती थी, लेकिन अब आगे अंग्रेज शासन ने और मुगल शासन ने हमारी संस्कृति की महानता को मिटिया मिल कर दिया। फिर रंगों से हम होली खेलने लगे। बैंगनी रंग, काला रंग, सिल्वर रंग, इन रंगों में क्या जहर पड़ता है ये आप सुनोगे तो कभी भी इन दुष्ट रंगों से आप होली नहीं खेलोगे। जैसे काला रंग बनता है, उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी को कमजोर करता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी अंधत्व लाता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर को बुलावा देता है। नीले रंग में प्रूसियन ब्लू जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड जो त्वचा को कैंसर की बीमारी देता है। और बैंगनी रंग जो बनता है उसमें क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो अस्थाई अस्थमा और एलर्जी देता है। ये सारे रंग रुपए पैसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी हम बीमारियां लेते थे होली के निमित्त। होली इसलिए खेली जाती थी कि सूर्य के तीक्ष्ण तेवरों को हम हजम कर सके और हमारा स्वभाव, हमारे सप्त धातु सप्त रंग संतुलित रहे। तो पलाश के फूलों से और कुदरती फूल और रंगों से होली खेली जाती थी। तो हमने समाज को ये होली नहीं खेलनी चाहिए रंगों से, तो कोई मानेगा नहीं। विकल्प ढूंढ निकाला और पलाश के फूलों को का रंग बनाकर हमने फायर ब्रिगेड के पंपों से हजारों लाखों आदमियों को छाटना शुरू किया। आप बुरी चीज छुड़ाने के पीछे लड़ो मत, अच्छी चीज पकड़ाओ, फिर बुरी की बुराइयां बता दो, अपने आप समाज बदलेगा। मैं बम्बई हवाई अड्डे पे उतरता तो बम्बई हवाई अड्डे का मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, वो हमारे आगे पीछे खूब चाकरी सेवा करता। जिस जहाज में मैं आने वाला हूं उसको सिग्नल जल्दी दिला देता। जिस जहाज में जाना है और कहीं आने वाला जहाज लेट होता तो जाने वाले जहाज को थोड़ा रुकवाता। और अब वो बत्ती वाली गाड़ी ये वो करके मेरी बहुत सेवा करता था। मैंने पूछा तुम इतनी सेवा करते हो साहसी, क्या कारण है? बोले मेरे पिता को एलर्जी थी, स्किन प्रॉब्लम था, फलाने था, ये था वो था, नींद नहीं आती थी। किसी ने बोला बापू पलाश के फूलों से होली खिलवाते हैं और उससे कईयों की कई बीमारियां मिट जाती। मैंने अपने बाप को भेजा किसी के साथ, मेरा बाप अभी ठीक है। डॉक्टरों ने मना कर दिया था रोग नहीं मिटेगा, वो सारे रोग मिट गए, अच्छी नींद आती और अच्छा खाना पीना चलना जगह बहुत अच्छे है। तो मैंने सोचा कि पलाश के फूलों की महिमा कई लोगों की जिंदगी संवारती है। अब मीडिया वाला अलाउ नहीं है जो आगे शिवरात्रि से लेकर होली तक जहां भी सत्संग होता और आखिरी समय वो पिचकारियां की व्यवस्था रहती, मैं छाटता। लेकिन अब तो होली चली गई, अभी भी मैं वो पिचकारियां छाटूं तो अस्थानीय है। पलाश के फूलों का फायदा कैसे मिले? तो मैंने पलाश के फूलों का शरबत बनवाया और वो शरबत तुमको पीना पड़ेगा, नहीं पियोगे तो मार खाओगे। आई समझ में मियां? समझ में आई कुछ बात? कि मैं फोटो छोड़, अब पलाश
शरबत पीना पड़ेगा, नहीं पियोगे तो डायबिटीज वाले को माफ है, दूसरा कोई नहीं पीता है तो उसको मार खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यही पूछा था, एक काम करोगे? तो जवाब नहीं दिया। जल्दी से जल्दी लाओ। दूसरी बात, हे राम जी, भगवान राम भी सत्संग सुनते। भगवान शिव जी पार्वती को वामदेव गुरु के आश्रम में सत्संग के लिए ले जाते हैं। भगवान शिव जी वामदेव गुरु से पार्वती को मंत्र दीक्षा दिलाते हैं। सीता जी वशिष्ठ के चरणों में राम जी सहित प्रणाम करती है। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को सत्संग सुनाते, तभी अर्जुन का दुख मिटता है। तो सत्संग में जो शक्ति है दुख मिटाने की, सत्संग में जो ज्ञान और सूझबूझ है भगवान को पाने की, वो 60,000 वर्ष तपस्या करने में भी नहीं। सत्संग से जो सुख शांति आत्मिक रस मिलता है, वो सोने की लंका वाले रावण के पास भी नहीं था। अंतरात्मा का रस न मिलने के कारण ललनाओं के हाव भाव के रस में रावण फिसला। अंतरात्मा प्रभु के रस बिना व्यक्ति पान मसाले के रस में, ललनाओं के रस में, ललनाए ललुओं के रस में फंस के जिंदगी नोच देती। रस जीवन की मांग है, खुशी प्रसन्नता आनंद जीवन की मांग है, क्योंकि सभी का जीवन जीवन दाता से उत्पन्न हुआ है, जीवन दाता से चलता फिरता है और जीवन दाता में ही रात्रि को विश्रांति पाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 5 विकारों और मान बढ़ाई और आराम से हम रस लेना चाहते। बिन जरूरी आराम आलस्य पैदा करता है, बिन जरूरी मान बढ़ाई अहंकार पैदा करती है और बिन जरूरी विषय विकार जीव को विकारी बना देता है। तो भोजन तो करो, लेकिन मजा लेने के लिए ज्यादा खाया तो खैर नहीं तुम्हारा। पति पत्नी का व्यवहार करो मर्यादा में, अगर मजा लेने के लिए व्यवहार किया तो एड्स की बीमारी, अकाल मृत्यु या तो कई बीमारियां आती है। अमावस्या को, पूर्णिमा को, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, शिवरात्रि के दिनों में पति पत्नी का व्यवहार हुआ तो विकलांग संतान ही पैदा होती। अगर संतान गर्भाधान नहीं हुआ तो व्यवहार करने वाले की ऊर्जा इतनी गंदी तरह हरास होती है कि उसको कोई न कोई बीमारी पकड़ लेती है। इसलिए आज तक कोई गलती हो गई तो हो गई, अब सावधान रहना, इन चीजों से सुख लेने की गलती मत करना, इन चीजों का उपयोग करना। जैसे शौचालय में सुख लेने को नहीं जाते, आवश्यकता पूर्ति के लिए जाते। दवा खाते तो सुख लेने के लिए नहीं, रोग मिटाने के लिए। ऐसे ही भूख का रोग, प्यास का रोग, ठंडी का रोग, गर्मी का रोग मिटाने के लिए उपयोग करो। बाकी मजा लेने के लिए एयर कंडीशन में पड़े रहे तो शरीर पकड़ा जाएगा। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। संयम से, समझदारी से, दूसरे का बुरा न सोचना, बुरा न चाहना, बुरा न करना, विकारों में न फिसलना, न फिसलवाना, अपना समय शक्ति का उपयोग परोपकार और अंतरात्मा परमात्मा की स्मृति करके भक्ति के रस को, शांति के रस को, योग के रस को और परम रस परमात्मा के रस को पाकर मुक्त होने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम, रामा ओम, श्यामा ओम, शिवाजी ओम 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 ओम। दिन में 2-3 बार ये हास्य प्रयोग करो, भगवान नाम रस आएगा, नीरसता मिटेगी। अरे कमला, तूने क्या बनाया? मैं तो कढ़ी बना के आई, चावल बना के आई, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं कहा चलो कमला से मिल के आऊं। अपने घर में रस नहीं आया, अपने आप में रस नहीं है, कमला के यहाँ झक मारने जाना पड़ा।
सिगरेट का रस लेने के लिए जख मारने जाना पड़ा। तो ये नीरस व्यक्ति ही इधर उधर भटकता है। तो आप भगवत रस जगाओ। जीव कब जगा? 2 मिनट के बाद में शरबत शरबत नहीं है, तुम्हारा प्रसाद है। ऐसे भोजन करो तो भगवान का नाम लेके प्रसाद बना के भोजन करो। रात को सोते हो तो पश्चिम के तरफ सिराना होगा तो आपको चिंता से छुटकारा नहीं मिलेगा। कोई ना कोई चिंता आपको दबोचे रहेगी। पश्चिम के तरफ सिराना करके नहीं सोना। अगर उत्तर के तरफ सिराना करके सोते हो तो गुरुत्वाकर्षण नियम का कुप्रभाव पड़ेगा। कोई न कोई बीमारी, अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। पूर्व अथवा तो दक्षिण के तरफ ही सिराना करके सोना। अगर आपके घर में एयर कंडीशन है और पश्चिम के तरफ से हवा फेंकती है तो तुरंत बदल देना। उसमें आराम करने वाला व्यक्ति, रहने वाला व्यक्ति बीमारियों से जूझेगा। पश्चिम की एसी की हवा नुकसान करेगी। सुबह की तो ठीक है 3 बजे से लेकर प्रभात तक की, बाकी के समय पश्चिम की हवाएं स्वास्थ्य के लिए अच्छी। फिर रात को सोते समय ये करना है कि दिन भर का जो कुछ अच्छा काम किया है ईश्वर को अर्पण करो, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई, गोरख धंधे हो गए हैं तो हे भगवान क्षमा करना, मैंने अज्ञानता से, वासना से, अहंकार से, विकार से आकर ये गलती की, दोबारा ना हो। गलती तो मन करता है लेकिन मैं जुड़कर पापी बनता हूँ। मैं तुम्हारे से जुड़ूं और मन को भी तुम्हारे से जोड़ूं। ओम प्रभु हरि ओम ओम ओम। हे आनंद देवा, रात को सोते समय, रात को आप सोते समय रसमय बनाओगे तो सारी रात आपकी रसमय हो जाएगी। हे प्रभु तुम मेरे हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। जो विषय विकारों से बचता है वो जगा है, और जो विषय विकारों में सुख ढूंढता है वो सोया है। कौन सोया है? विकारों में सुखी होने वाला। कौन जगा है? कि विकारों से बचकर तुम्हारे रस में आया। जाने जीव तब जागा, हरि पद रुचि विषय विलास विरागा। परमात्मा के पद में, परमात्मा की शांति में, परमात्मा के ज्ञान में रुचि है और विषय विकारों से सावधान है, वो व्यक्ति जगा है। और जो शरीर को मैं मानता है, संसार से मजा लेने के लिए कुछ भी खाता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, वो सोया है मोह माया में। इन प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। रात को सोते समय भगवान को स्नेह करना, दोनों हाथ हृदय पर। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। श्वास अंदर गया राम, बाहर आए तो 1। श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो 2। श्वास अंदर गया शांति, बाहर आए तो 3। श्वासोश्वास में भगवान नाम का रस भरते जाओ। 5-6 घंटा नींद भी आ जाएगी और रात के 6 घंटे नींद आपकी भक्ति में मिल जाएगी। तो 5-6 घंटा आयुष्य बड़ी हो गई ना, आपका समय सार्थक हो गया। फिर सुबह उठो, ओम शांति, ओम आनंद, हरि ओम आनंद, ओम प्रभु ओम। सुबह के 2-4 मिनट नींद में से उठकर शांत बैठे। दिन भर वो सुबह की शांति और मधुरता आपके चित्त को पावन करेगी, गलत निर्णय से रक्षा करेगी और सात्विक निर्णय होंगे। दिन में 1-8 घंटा काम किया, उसके बीच में भगवान की स्मृति। माम अनुस्मर युद्धस्व, युद्ध जैसा घोर कर्म करते समय भी मेरा स्मरण कर तो तू तर जाएगा, निर्लेप रहेगा। युद्ध महत्व नहीं है, युद्ध सतत नहीं है, लेकिन सुमरण जिसका करते हैं वो परमात्मा सतत है। काम सतत नहीं है, लेकिन जिसका सुमरण करते वो अंतर्यामी राम सतत है। अभी हमने चावल बनाए, फिर खिचड़ी बनाई, ये किया, रोटी बनाई, फलाना किया, ये काम तो बदलते रहते हैं, लेकिन उसको जानने वाला, काम करने की सत्ता देने वाला अबदल है। तो जो शाश्वत है उसकी तो स्मृति करो, और जो बदलता रहता है उसमें संयम से बरतो। तो आपके दोनों हाथ में लड्डू, तो कहना मानोगे? शरबत पीना चालू करो, शरबत मिले ऊपर से पीना। ओम 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 हरि। मांगना नहीं, जिसको नहीं मिलेगा वो हाथ ऊपर करना, सेवादारी पहुंच जाएगा। हाँ,
8-10 मिनट में तो ओम 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 दाता, ओम 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 शिव। बच्चों से सेवादार हाँ, रसमय हो जाएगी। अभी रेलगाड़ी ड्राइवर भी वही, गार्ड भी वही, और बापू भी वही, और प्रसाद बांटने वाला भी वही के वही। ये रेलगाड़ी दुनिया में पहली है जो पंडाल में घूमे और भक्तों के हाव भाव के अनुसार हरि रस का आदान प्रदान करती जाए। वो रेलगाड़ी चलेगी, बिना धुआं की होगी। बिना धूल, बिना धुएं और बिना टिकट के। भक्ति राम हरि दर्शन एक्सप्रेस, हरि भक्ति राजधानी एक्सप्रेस भी रहती है, राजधानी भी बनती है और लोकल भी बन जाती है। जो शरबत नहीं
मारा जोगी आया पामणा, मारा सतगुरु आया पामणा। फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। संसार स्वप्ना, अंतर्यामी रब अपना। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी अपने राम को रिज भजो या कीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। प्रारब्ध पहले भयो, पीछे भयो शरीर। तुलसी चिंता क्या करे, भजले श्री रघुवीर। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 हरि ओम। हरि ओम। गहरा श्वास लो। हरि ओम। हरि ओम। उत्तम साधक मेरे पास क्या क्या है और क्या जीवन जीने का सुख सुविधा है, मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसी भ्रमणा में नहीं पड़ता है। अभी का जीवन कैसा है, सुखी है दुखी है, उसको महत्व नहीं देता। कैसा भी होगा गुजर जाएगा, और मौत आने के बाद आगे की यात्रा कैसी होगी उसको संवारने का ध्यान देता है। वर्तमान में प्रसन्न रहता है, हर परिस्थिति को बीतने वाली मानता है। जो जरा जरा बात में भयभीत होता है, जरा जरा बात में आकर्षित होता है, जरा जरा बात में खिन्न होता है, वो तुच्छमति का माना जाता है, अल्पमति का माना जाता है। जो सुख आने पर इतराता नहीं है और दुख आने पर दुख की खाई खोदता नहीं है, दुख का सदुपयोग करता है। दुख का सदुपयोग यह है कि दुख को भोगे नहीं। जो दुख का भोगी है उसका दुख मिटता नहीं है, और जो सुख का भोगी है सुख उसे खोखला बनाए बिना छोड़ता नहीं। तो भगवान कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख और दुख को सम होकर बिताए, उसको साधन बनाए। जैसे दुख आता है तो की हुई गलती को न दोहराए। दुख आता है तो संसार के सुख से दुख को दबाने की चेष्टा न करें। दुख आता है तो अपना विवेक जगाएं, वैराग्य जगाएं। दुख आता है हमारे विकास के लिए, सावधानी के लिए, संयम के लिए। दुख हरि के रस के तरफ मुड़ने के लिए दुख आता है। और सुख आता है तो उदार बनने के लिए, परोपकारी बनकर परमात्मा में विश्रांति पाने के लिए। जो दुख का उपभोग करता उसका दुख नहीं मिटता, जो सुख का उपभोग करता उसको सुख खोखला बनाए बिना नहीं रहता।
तो सुख का सदुपयोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संयम करके आप और दूसरों के जीवन में सुख आनंद और आह्लादनी भगवान की भक्ति धारा मिले, ये सुख का उपयोग है। दुख आए तो किसी पर दोषारोपण न करे, न अपने को कोसे, न भगवान को कोसे, न किसी को कोसे। दुख आया है तो प्रसन्न हो जाए कि ये हमें जगाने को आया है कि संसार दुखालय है, संसार आसक्ति करने योग्य नहीं है, संसार प्रीति करने योग्य नहीं है। प्रीति तो परमात्मा से ही होती, अंतर्यामी आत्मा से ही आती है। कुंता जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि बुआ जी, अब युद्ध जीत लिया, अर्जुन की विजय हो गई, युधिष्ठिर का राज्य हुआ, अब आपको जो मांगना है मांग लो। तो कुंता बुआ कहती कि माधव, केशव, आप मुझे दिन दिन नया नया दुख भेजा करो। कृष्ण हंसे कि इतना सारा लाक्षाग्रह में पांडवों को जलाने का साजिश, 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास और कितने सारे दुख भोगे, अभी तुमको दुख से उबान नहीं आई। बोले प्रभु, दुख में विवेक जगता है, वैराग्य जगता है, आपकी मधुर स्मृति बार बार आपके साथ एकाकार करती है। सुख में तो आदमी सोता है, विकारों में फिसलता है, फिर नरकों में जाता है। इसलिए माधव, आप तो मुझे दुख ही दिया करो। अब जिसको आप चाहते हो वो चीज मिलेगी तो आपको दुख देगी क्या? आप दुख को चाहते हो और दुख मिला तो दुखी होगे क्या? आप नहीं चाहते तो मिलता है तो दुखी होते हो, आप नहीं छोड़ना चाहते हो, छोड़ता है तो दुखी होते हो, आप जिस चीज को नहीं चाहते वो आई तो दुखी होते हो। आप चाह ऐसी उल्टी करो। अब दूसरी बात समझ लेना, मैं एक बहुत बड़ी बड़ी मास्टर की दे रहा हूं आपको। आप किसी भी धरती के किसी भी एक आदमी को बुलाकर मेरे सामने खड़ा करके नहीं दिखा सकते कि कोई सोचे, कोई कह दे कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था अथवा फलाना काम दुखी होने के लिए कर रहा हूं। ऐसा एक आदमी भी नहीं मिलेगा 550 करोड़ में। मिलेगा क्या? मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था अथवा मैं फलाना काम धंधा दुखी होने के लिए करता हूं, ऐसा एक भी आदमी मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। फिर भी सभी के पास दुख रहता है, नहीं रहता? कोई काहू में कोई काहू में उलझे हुए। तो संसार दुखालय है, उसमें सुखी होने की कोशिश करते इसलिए दुखी है। संसार दुखालय है, इसका उपयोग करके अंतरात्मा के सुख को जाने तो संसार भी सुख देने वाला और परमात्मा का सुख दोनों हाथ में लड्डू। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा, रोज का खर्चा नहीं, छीला छिली नहीं, बाबा का बाबा, दाढ़ी की दाढ़ी। तो आप बहुत ऊंचा भगवान का तत्व ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूं। हम जो चाहते वो सब कुछ होता नहीं है, सब कुछ तुम्हारा चाहा नहीं होता। अगर तुम्हारा चाहा होता तो अभी तुम इधर नहीं बैठ सकते थे। बचपन में तुम पढ़ना नहीं चाहते थे, तुम्हारा चाहा होता तो तुम पढ़ते ही नहीं। माँ बाप का चाहा हुआ, तुमको पढ़ना पड़ा। क्या ख्याल है? तुम स्नान नहीं करना चाहते थे, फिर भी करना पड़ा। कपड़े नहीं पहनना चाहते थे, पहनने पड़े। क्या ख्याल है? हम जो चाहते वो सब कुछ होता नहीं है, जो कुछ होता है वो सब भाता नहीं है, और जितना भाता है वो टिकता नहीं है। आए है, ये दर्शन शास्त्र की सार बातें हैं। हम जो चाहते हैं सब होता नहीं। एक मुन्ना से पूछा पापा ने, बेटा तू प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या करे? पापा पहली बात मैं सारा ऑर्डर कर दूंगा, सब स्कूल कॉलेज बैन, बच्चे सुखी हो जाएंगे। अरे बुद्धू, पापा बबलू बोले मैं प्रधानमंत्री बनूं तो सब स्कूल कॉलेज बंद, छुट्टी। ये क्या रोज रोज स्कूल जाना पापा? तो हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकेगा नहीं। ये पक्का करो। इसलिए वो आदमी दुखी रहता है जिसके जीवन में समझ नहीं है। ऐसा क्यों हुआ?
अरे कृष्ण भगवान के बेटे कृष्ण भगवान की बात नहीं मानते थे। बापूजी मैं तो आपको मानती हूँ, मेरे पति भी मानते, लेकिन मेरा बेटा फिल्म देखता है, आपको नहीं मानता। अरे कृष्ण की बात कृष्ण का बेटा नहीं मानते थे तो भी कृष्ण बंसी बजाते थे, मस्त रहते थे। अब तेरे बेटे दो मानते एक नहीं मानता तो परेशान क्यों होती? ये मन की आदत है। जो अच्छा है उधर को कदर नहीं हो, जो नहीं है उसकी फरियाद लेके रोना। अब मुंह में 32 दांत है, एक 3 दिन पहले निकल गया, बार बार मन उधर जाता, लूली लटका। अरे मुन्नी गुड़ी पता है नहीं है, फिर बार बार उधर का। मेरा दांत गिरा नहीं है लेकिन दांत गिरता है तो जीभ बार बार उधर ही जाती, नहीं जाती क्या? अपने घर में 2 कमरे और थोड़ा सा फर्नीचर है और किसी के 4 कमरे और फर्नीचर देख के तो खटकता है उसको, ऐसा है मेरे पास ये नहीं ये नहीं। लेकिन एक कमरे में भी रहने वाले लोग हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको एक कमरा पक्का नहीं, झोपड़े में भी तो रहते, वो भी हंसते खेलते जीवन बिता देते। तो एक तो दुख खोजते हैं, दूसरा फरियाद करते हैं, तीसरा सुख भोगते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। सुख को भोगो नहीं, सुख का उपयोग करो। दुख को भोगो नहीं, दुख का उपयोग करो। तो सुख और दुख को पायदानी बनाकर आप परमानंद तक पहुंच जाओगे। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों भी तन दीजिए आत्मा को पहचान। पड़ोस पड़ोस में 2 युवक रहते थे, 30, 32, 34 साल की उम्र थी, किसी की 38 थी। उनकी बड़ी बहनें थी, दोनों की शादियां हो गई पड़ोसनों की। एक बहन आई पति से दुखी होकर, मायके में भाई के घर रहने लगी, पिता चले गए। उसका भाई बोलता है महंगाई में हमारा तो पूरा नहीं होता, ये आकर हमारे पर आफत पड़ी। भाभी भी टोकती है, सुनाती है, बहन बेचारी रोटी तो खाती है लेकिन आंसू बहाते बहाते। छोटा सा बच्चा है, पति तो शराबी है, मारपीट करता है, इसीलिए लाचारी से यहाँ आई हूँ और दिन रात सेवा भी करती हूँ, मजूरी करती हूँ, फिर भी 2 रोटी के लिए भाभी और भाई कोसते हैं मुझे। वो दुख के आंसू बहा रहे। दूसरी बहन पड़ोस में आई, उससे भी वही मुसीबत हुई, लेकिन वो भाई बोलता बहन तू धीरज रख और जीजा जी आज नहीं तो कल बदल जाएगा स्वभाव। जिस समय आदमी गुस्से में कुछ कर बैठता है वैसे का वैसा सदा नहीं होता। तो पार्वती माँ को तिलक किया कर और बापू ने मंत्र बताया वो जपा कर, अपने आप जीजा जी ठीक हो जाएंगे। अरे ये तो मेरा घर है क्या, तेरा भी तो है, तू संकोच मत कर। भाई के घर आई हूँ, भाई के घर है, भाई के बाप का घर है, आपका हमारा सबका है। भाभी भी स्नेह करती है, भाई भी स्नेह करता है और वो बहन आराम से जिंदगी बिताती है, भैया को दुआ देती है। दोनों क्लास 2 के अधिकारी, दोनों को करीब करीब पगार मिलता है, लेकिन एक दुख बनाकर बहन को भी दुखी करता है, अपने को भी दुखी करता है और वो सेवा नरक बना देता है। दूसरा सांत्वना देकर अपने को भी संतुष्ट करता है, बहन को भी संतुष्ट करता है और सेवा को भगवान की भक्ति बनाता है। बोलो, वो सत्संगी है और वो निगुरा है, वो भगवान का भक्त है और वो संसार का लट्टू है। परिस्थिति दोनों के यहाँ एक है। तो बाहर से परिस्थिति आती है, उसको कौन सी नजरिया से तुम लेते हो? बाहर से परिस्थिति आती है अनुकूल और प्रतिकूल, तुम उसको साधन बनाओगे तो अनुकूल परिस्थिति भी तुम्हारे लिए वरदान और प्रतिकूल परिस्थितियां भी तुम्हारे लिए वरदान। और उसको तुम अपने मन चाहे ढंग से, स्वार्थी ढंग से देखोगे तो अनुकूलता भी तुमको ले डूबेगी, प्रतिकूलता भी ले डूबेगी। अब सार बात सुन लेना। राजा भोज के दरबार में ज्ञान बढ़ाने की चर्चा चलती थी। प्रजा को सोने की लंका बनाकर दे दो, सोने के घर बना के दे दो, भी फिर भी प्रजा को सत्संग नहीं होगा तो प्रजा दुखी रहेगी। जैसे रावण और हिरण्याकश्यपु की प्रजा। हिरण्याकश्यपु खेत खलियों में अपनी तपस्या के बल से खाली नजर डालता था, हजारों हेक्टर जमीन। हिरण्याकश्यपु वसुंधरे तुम्हें आदेश देता है लहराओ। भोजो हजारों नहीं लाखों हेक्टर जमीन
बिना जोते, बिना बोए, बिना पानी पिलाए लहराने लगती थी, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में। हिरण्यकश्यप ने ऐसा प्रजा को सुखी किया था, फिर भी प्रजा पूर्ण सुखी नहीं थी और स्वयं भी पूर्ण संतुष्ट नहीं था। मैं ही भगवान हूं। विष्णु भगवान, शिव भगवान के मंदिर तोड़वा दिए। हिरण्यकश्यप एकमात्र भगवान है। हे रत्नाकर, तुझे आदेश देता है सम्राट हिरण्यकश्यप, परमात्मा इस युग का। हा हा हा, लहरा रत्नाकर, अपने गर्भ पे छुपे हुए रत्न उड़ेल दे। रत्नाकर लहराता और रत्न उड़ेल देता। पर्वत और नद भूगर्भ की उस खनिज एरिया में जाता। सुवर्ण, चांदी, तांबा, पित्तल और भी कुछ जो अपने गर्भ में छुपाए हुए पर्वतराज और भूदेवी, उगलो हिरण्यकश्यप के राज्य में प्रजा को सुखी करने के लिए आदेश दिया जाता है। सारे खनिज बाहर आ जाते हैं। धरती का आज कोई भी पार्टी या कोई भी नेता प्रजा के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा करने वाले भी प्रजा को सुखी नहीं रख पाए और स्वयं सुखी नहीं रख पाए, तो ये वायदे करने वाले कितना सुखी रहेंगे और कितना सुखी कर पाएंगे, इसका हिसाब हमारे पास नहीं है। बिना सत्संग के तो भगवान कृष्ण साथ में है और अर्जुन की घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, फिर भी अर्जुन निर्दुख नहीं हुआ। सत्संग से अर्जुन को असलियत समझ में आई तो अर्जुन के पास दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं। अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात मया अच्युत। मोह मना उल्टा ज्ञान मिट गया, बाहर से सुख लेने की जो गंदी आदत थी वो मिट गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात, आपके सत्संग प्रसाद से। मया अच्युत स्थिरो अस्मि, अब मैं स्थिर हो गया हूं। गत संदेह करिष्ये वचनम तव। इसीलिए भगवान शिव पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को ले जाते। मैं तो यहाँ की समिति को 10 बार धन्यवाद दूंगा, आपको 10 बार धन्यवाद दूंगा कि आप सत्संग सुनकर अपनी 7 पीढ़ी तारने का और भविष्य उज्जवल करने का अवसर पाने में सफल हो गए।